आज है 27 जून 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मीसाबंदियों को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, पेंशन राशि बढ़ाई, अब खाते में आएंगे इतने रुपए। सीएम ने मीसाबंदियों की पेंशन में वृद्धि का ऐलान किया है। सीएम ने मीसाबंदियों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से एक दिन पहले सीएम की इस घोषणा के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिनको 5,000 रुपए सम्मान निधि मिलती है उन्हें अब 8,000 रुपए मिलेंगे। दिवंगत सेनानियों के परिवार को दी जाने वाली निधि 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी जाएगी। सब स्टेशन में आउटसोर्स की जगह कंपनी के कर्मी होंगे तैनात। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने अब उच्च क्षमता के सब स्टेशन में आउटसोर्स कर्मियों की जगह नियमित कर्मियों की तैनाती का निर्णय लिया। बिजली कंपनी अब बाह्य सेवा प्रदाता के ठेके निरस्त कर 220 केवी और 132 केवी सब स्टेशन में विभागीय कर्मचारी पदस्थ करेगी। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन ने सभी अफसरों को सूची बनाकर देने को कहा। मध्य प्रदेश में 7,090 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 7,090 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली है। कल 26 जून से मंडल की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसकी आखिरी तारीख 10 जुलाई 2023 है। मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के इच्छुक युवा इसे वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक जीडी पोस्ट के लिए उम्मीदवारों को 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एसटी के उम्मीदवारों के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लोगों तक रोजगार पहुंचाएगा ऐप, घर बैठे काम तलाश सकेंगे युवा। असंगठित क्षेत्र के हजारों लोगों को जानकारी के अभाव में सही रोजगार नहीं मिल पाता। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुशल कार्यकर, श्रमिक या कर्मचारियों की जरूरत होती है, पर वे उन तक नहीं पहुंच पाते। ये समस्या लगभग हर जगह है। वन विभाग के एक युवा अधिकारी ने निजी सेक्टर में काम करने के दौरान इन परेशानियों को बहुत करीब से जाना और महसूस किया। हालांकि अब तो वो सरकारी विभाग में नौकरी कर रहा है, तो युवाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए निःशुल्क ऐप बनाया, जो युवाओं को घर बैठे उनकी कुशलता के अनुसार रोजगार की राह दिखाने में मदद करेगा। गर्मी में बढ़ी बिजली की मांग, औद्योगिक उच्च दाब बिजली खपत में 13% उछाल। वर्ष 2023 के ग्रीष्मकाल के पिछले 3 माह में औद्योगिक उच्च दाब की बिजली मांग में औसत 13% से ज्यादा की बढ़त रही। इसके अनुरूप आपूर्ति की गई। औद्योगिक उच्च दाब कनेक्शंस को वर्ष में 185 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली की आपूर्ति हुई। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि प्रति माह औद्योगिक उच्च दाब कनेक्शंस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब ये संख्या 4,300 हो गई। इन कनेक्शंस में से भी 3,100 से ज्यादा इंदौर के समीप स्थित हैं। अब पहले ही प्रयास में विधि की पढ़ाई में 70% अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही दे पाएंगे सिविल जज की परीक्षा। मध्य प्रदेश में अब सिविल जज बनना आसान नहीं होगा। अब 3 वर्ष का विधि व्यवसाय करने वाले पहले प्रयास में विधि विषय की परीक्षा पास करने वाला अभ्यर्थी जिसने 70% अंक प्राप्त किए हों, वो सिविल जज की परीक्षा में बैठेगा। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 70% और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी 50% अंक लाने पर ही परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे। सीएम बनने में पहले के मुकाबले 6 माह कम लगेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा बदलाव अब सीए दिवस पर 1 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय से अप्रूवल पहले आ चुका है। 23 जून को गजट नोटिफिकेशन हो गया है। सीए का नया सिलेबस विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, देश और दुनिया की इंडस्ट्री की मांग और तकनीक के इस दौर को देखते हुए बनाया गया। नए सिलेबस के अनुसार छात्रों को अब सीए बनने में 6 महीने का समय लगेगा। रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की 30% बर्थ बुक। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की 30% बर्थ बुक हो चुकी है, लेकिन भोपाल से इंदौर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में रविवार देर रात तक रेलवे ने बुकिंग की अनुमति नहीं दी। इस ट्रेन को देर रात पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पर फीड किया गया, लेकिन बुकिंग शुरू न होने से यात्रियों को मूल किराए का पता नहीं चल पा रहा। महाकाल मंदिर में कांवड़ यात्रियों को सप्ताह में 4 दिन विशेष द्वार से मिलेगा प्रवेश। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास में देश भर से आने वाले कांवड़ यात्रियों को सप्ताह में 4 दिन मंगलवार से शुक्रवार तक विशेष द्वार से प्रवेश मिलेगा। इसके लिए कांवड़ यात्रा संघ के प्रमुख को मंदिर कार्यालय में आवेदन कर विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी। ये निर्णय रविवार को मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि श्रावण मास में देश भर से कांवड़ यात्री भगवान महाकाल का जलाभिषेक करने उज्जैन आएंगे। पीएचडी के लिए स्वीकृत 110 गाइड की 282 सीट्स।
पीएचडी के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सुपरवाइजर यानी गाइड को लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली है। डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट 2023 के तहत 110 गाइड की 282 सीट्स रखी जाएंगी, जिसमें विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला और विभिन्न कॉलेजेस में पढ़ाने वाले शिक्षक शामिल हैं, जबकि 72 ऐसे शिक्षक हैं जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, जो फिलहाल शोध नहीं करवा पाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 7 दिन का समय दे रखा है ताकि शैक्षणिक योग्यता और अन्य दस्तावेज अपलोड कर सकें। कमलनाथ के दावे पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, कहा कांग्रेस नेता ही साथ न छोड़ते। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के दिग्गज नेताओं के बीच जबानी जंग और भी तेज हो गई। इस बीच राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर भी कमलनाथ से सवाल किया। नरोत्तम मिश्रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था कि कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि कई बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं। इसका जवाब देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी कई बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने का दावा करते थे। बाद में उन्होंने सत्ता खो दी और उनके ही विधायक उनका साथ छोड़कर चले गए। जैन समाज का बड़ा ऐलान, 50 से ज्यादा सीट्स पर उतारेंगे उम्मीदवार, तीर्थ स्थल पर अतिक्रमण से नाराज। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। इसे देखते हुए हर समाज अपनी लंबित मांगों को मनवाने की जिद पर पकड़े हैं। ऐसे में इंदौर में दिगंबर जैन समाज ने भी बड़ी हुंकार भर ली, जिससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल दिगंबर जैन समाज अपने आस्था के सबसे बड़े केंद्र गोमजगिरी को अतिक्रमणकर्ताओं से बचाने के लिए 2015 से संघर्ष कर रहा है। सरकार ने गोमजगिरी तीर्थ की रक्षा नहीं की तो जैन समाज इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों समेत प्रदेश की जैन बाहुल्य 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा और अपने हक के लिए सत्ता का रास्ता अख्तियार करेगा। खराब मौसम को देखते हुए भोपाल में प्रधानमंत्री का रोड शो और शहडोल का कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 जून को भोपाल शहर में होने वाला रोड शो खराब मौसम की वजह से रद्द कर दिया गया। भाजपा ने इसकी पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल प्रवास के दौरान आज 27 जून को विकास की नई गाथा लिखेंगे। वे मध्य प्रदेश को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे, जिसमें इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर ट्रेन शामिल हैं। मेडिकल को मिल सकती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की सौगात दे सकते हैं। विगत दिनों प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के मद्देनजर डॉक्टर मांडविया का मेडिकल दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोमवार दोपहर वे मेडिकल में नए एकेडमिक भवन का फीता काटे। उनके आगमन से पूर्व चिकित्सा शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जबलपुर पहुंच चुके हैं। प्लानिंग में भूले पॉइंट देना, सेंट्रलाइज्ड एसी पर खर्च होंगे 53 करोड़। 1000 बिस्तर अस्पताल निर्माण में हुई चूक का खामियाजा शासन को करोड़ों रुपए खर्च कर चुकाना पड़ रहा है। इन चूक पर ना तो पीआईयू ने ध्यान दिया और न ही अस्पताल की निगरानी समिति ने। अब 1000 बिस्तर के सामान्य वार्ड में डक्ट बनाई जाएगी। इसके लिए तोड़फोड़ भी होगी, तब जाकर वार्ड्स को एयर कंडीशन किया जा सकेगा। डेयरी खोलने बैंकों ने 1 साल में 8 जिलों के सिर्फ 80 को ही दिया ऋण। ग्वालियर चंबल अंचल में जितना दुग्ध उत्पादन पशु विभाग के कागजों में बताया जाता है उतना हकीकत में नहीं। इसके जिम्मेदार खुद सरकार व बैंक हैं। शासन की योजनाओं में जिलेवार 2 से 5 लोगों को ही दुग्ध डेयरी डालने के लिए पशु ऋण देने की योजना है और बैंक उससे भी कम लोगों को ऋण आवंटित कर दुग्ध उत्पादन की गति को धीमा कर देते हैं। पिछले 1 साल के ग्वालियर चंबल अंचल में बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि 8 जिलों के 80 लोगों के पशु ऋण स्वीकृत किए गए। इसमें से 50% लोगों को ऋण वितरित किए जा रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज के लगे आपत्तिजनक पोस्टर, लिखा 50% लाओ काम कराओ। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। राजनीतिक पार्टीज के बीच बयानबाजी के बाद अब पोस्टर वॉर से सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज के आपत्तिजनक पोस्टर लगने के 3 दिन बाद फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल और सिंगरौली में 50% वाले पोस्टर लग गए। भोपाल के प्लैटिनम प्लाजा के आसपास समेत अलग अलग इलाकों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगे हैं। इनमें फोन पे स्कैनर के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगी हुई है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में नकद मुआवजे का प्रावधान खत्म, 50% जमीन ही देंगी। एमपीआईडीसी द्वारा जो इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किया जाना है उसमें जमीन मालिकों के दावे आपत्तियों को सुनने के बाद शासन को नोटिफिकेशन के बाद प्रस्ताव भिजवा दिया। अब जल्दी नोटिफिकेशन होते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग 1300 हेक्टेयर जमीन पर यह कॉरिडोर निर्मित होगा, जिसमें व्यावसायिक, औद्योगिक और आवासीय गतिविधियों के विकसित भूखंड तैयार किए जाएंगे और लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत जमीन मालिकों को नकद मुआवजे के बदले 50% उनकी जमीन वापस लौटा दी जाएगी।
भोपाल के कमल चावला ने 6 रेड एशियन स्नूकर में जीता कांस्य पदक। बीमारी से जूझते हुए खुद को संभाला और देश के लिए एक के बाद एक 2 पदक जीतकर कमल चावला ने अपनी जीवटता और स्नूकर प्रति अपने प्रेम को साबित कर दिया। भोपाल के कमल चावला ने 6 रेड एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तेहरान में खेली गई स्पर्धा में कमल सेमीफाइनल में चाओ होमान से 1-5 से पराजित हुए। कमल का ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय पदक और 6 रेड एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में तीसरा पदक है। स्व सहायता समूह की जेडी ने पूरी की जांच, अब फंसेंगे नेता ठेकेदार। आंगनबाड़ी में बच्चों को खाने की सप्लाई का काम संभालने वाले स्व सहायता समूह की जांच पूरी हो गई। इसमें अब नेता ठेकेदारों पर गाज गिरेगी। इस जांच के दायरे में शहरी क्षेत्र के 100 से ज्यादा स्व सहायता समूह शामिल हैं। इस जांच में शामिल हर स्व सहायता समूह की एक महिला की जांच की गई, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के आधार कार्ड, समग्र आईडी का सत्यापन किया गया। पोर्टल पर एंट्री की भी जांच की गई। विवाहित पुत्री को 60 दिन में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि याचिकाकर्ता विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने इसके लिए राज्य शासन को 60 दिन की मोहलत दी है। जबलपुर में लगातार वर्षा, कटनी मंडला में भी झड़ी, कई जिलों में अलर्ट जारी। जबलपुर में परसों रात से वर्षा का दौर जारी है। आज भी वर्षा की झड़ी लगातार लगी है। ये स्थिति पूरे संभाग में बनी हुई है। कटनी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विगत शाम से वर्षा का दौर जारी है। इस तरह मंडला जिले में भी वर्षा की झड़ी लगी रही। कहीं झमाझम तो कहीं बौछार के साथ वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने सिवनी और नरसिंहपुर में ऑरेंज, जबलपुर, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिंछोरी, कटनी, मंडला, बालाघाट, दमोह में येलो अलर्ट जारी किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हम सब आतुर हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा ऐतिहासिक होगा। नई दिल्ली से इंदौर पहुंचे सिंधिया ने विमानतल पर मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व पटल पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उनकी अमेरिका यात्रा भी इसी का हिस्सा है। पीएम ने नया इतिहास बनाने का लक्ष्य रखा है। श्रावण मास में खुल जाएगी उज्जैन में श्री महाकाल महालोक की दुकानें। श्री महाकाल महालोक में उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा बनाई दुकानें श्रावण मास में खुल जाएंगी। पहले नगर निगम को प्राप्त 18 दुकानें, फिर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को प्राप्त 60 दुकानें खुलेंगी। निवेशकों को 3 जुलाई से पहले दुकान आवंटित करने को फाइल संभागायुक्त कार्यालय पहुंचा दी गई। फाइल का अनुमोदन होते ही आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। कर्मचारी पेंशनर्स को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, डीए के साथ भत्तों में वृद्धि संभव। अगले महीने 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को एक बार फिर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर है कि जुलाई में एक बार फिर कर्मचारियों पेंशनर्स का डीए 4% तक बढ़ सकता है। यह अनुमान लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी अब तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े से लगाया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।